एसएचओ सढौरा दीदार सिंह आज पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो गए। इस उपलक्ष्य में आज सढौरा पुलिस स्टेशन में एक सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए डीएसपी बिलासपुर आशीष चौधरी पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक एसपी यमुनानगर कमलदीप गोयल इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। उनका भी भव्य स्वागत किया गया। कस्बे के गणमान्य लोगों ने भी पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल का स्वागत किया। समस्त समाज सेवी एसएचओ दीदार सिंह के विदाई एवं सम्मान समारोह में कस्बे की विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह में एसएचओ दीदार सिंह को अनेकों समाजसेवी लोगों ने सम्मानित किया तथा अपने अनुभव साझे करते हुए उनके कुशल एवं सफल कार्यकाल की प्रशंसा की। तो आइए चलते हैं उनके सम्मान एवं विदाई समारोह की कुछ झलकियां। चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से मुहिम चलाई जाए और ताकि इसका खात्मा हो, और इस मुहिम में काफी कुछ सफलता भी हमारे जिले में मिल रही है। इसके लिए एसपी साहब जी बधाई के पात्र पर जोरदार ताली इस अभियान के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग पसंद। धन्यवाद। और एक जोड़ी बड़ी मशहूर रही हमारे इलाके में इस कोरोना काल में, दो व्यक्तियों की जोड़ी। क्या कहते हैं कि जब दोनों व्यक्ति बाजार से निकलते थे, बस फिर क्या कहते हैं कि जैसे डाउन निकला दुकानें बंद हो जाती थी, तो कोरोना में जो नियम तोड़ता था वो बैग गियर लगाते थे और एकदम से लोगों के मास्क और जो दुकानें गलत तरीके से खुली हुई तो शटर डाउन हो जाते थे। वो दो व्यक्ति एक तो दीदार सिंह तो ही हैं, साथ में इनके जो बीरू थे वो हैं नायब तहसीलदार भारत भूषण जी। तो उनसे निवेदन करूंगा आप आए और अपने जोड़ीदार जो अब 8 महीने का एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करने का, तो मैं ये दिल से कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव था। हम दोनों ने कोरोना काल में या न कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो उसमें मिलजुल कर काम किया है, और मैं दिल से कह सकता हूँ कि हमारे एसएचओ साहब ने हर कार्य को बखूबी अपने कार्य क्षमता के हिसाब से भी ईमानदारी से और पूरी कार्य कुशलता के साथ निभाया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि भगवान उनको अपनी सेवानिवृत्ति के बाद स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और उनके परिवार को भी खुशहाल रखे। धन्यवाद। कुछ बात तो रही होगी एसएचओ दीदार सिंह ने, जो आज आप सभी यहाँ पर इस गमगीन खुशी में, दिल तो कहीं ना कहीं गमगीन है लेकिन खुशी जरूर है सभी को कि हमारे बीच में से एक ऐसा शख्स सेवानिवृत्त होकर जा रहा है जो हर दिल अजीज था, हर दिल का प्यारा था। इन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी के लिए सारा कुछ न्यौछावर किया, हमेशा यहाँ पर टाइम दिया, और जो पुलिस का एक मोटो था सेवा सुरक्षा सहयोग, उसको भरपूर निभाया। हमेशा जो भी इनके पास न्याय के लिए आया उसको हमेशा न्याय दिलवाया। उसके लिए मैं इनको बधाई भी देता हूँ और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ भी गाहे बगाहे अकेले, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, ये थाना लेवल पे चेकिंग जारी रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपकार है। आज हमारे 40% 50% बच्चे जो हैं वो नशे से ग्रस्त हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। हम भी पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर के चरण, पता नहीं लग रहा कि हम थाने में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं।
क्यों ऐसे प्रोग्राम कभी पहले देखे नहीं थाने में। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एसएचओ साहब ने जो कि समाज के साथ ऐसे मैत्रीपूर्ण स्वभाव रखकर सारे को एक गलवटी में लाकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। हमारे सारे समाजी संगठन, आज लगभग सारे समाजी संगठन में गांव के मौजूद व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बात कर रही थी नशे की। अभी 5-7 दिन पहले एक सूचना दी गई अपने भाई साहब को कि गुरुद्वारा के पास वहां पर एक व्यक्ति जो है उसने दुकान किराए पर ली है, वह सर हम नंबर वगैरह लिख रहा है, और साथ 2 घंटे बाद फोन आया थाने से कि आप देखो वहां पर काम हो रहा है नहीं। ऐसा फास्ट एक्शन मैंने देखा है इनकी कार्यशैली में, तो बहुत ही बधाई की बात है। दीदार सिंह जी के बारे में कहा है और वो सब ठीक बात करी है, और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दीदार सिंह जी स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ रहते हुए समाज की सेवा करें और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और सडोरा वासियों के साथ आपका संबंध बना रहे, यही बात कहते हुए मैं आपको विदाई समारोह में बधाई करता हूँ। और जैसे कि कहते हैं कि स्वाद की रफ्तार बहुत लंबी होती है, बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल तक एक निस्वार्थ इंसान ही पहुंचता है। ऐसे ही हमारे बड़े भाई दीदार सिंह जी निस्वार्थ सेवा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से आज अपने रिटायरमेंट की मंजिल तक पहुंचे हैं। उन्होंने हमेशा ही लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, और कोरोना काल में जैसे अभी सभी बता रहे थे कि जय और वीरों की जोड़ी, हमारे दीदार सिंह जी और बहादुर भूषण जी लोगों को इतनी सेवा की जिसका भी कोई जवाब नहीं है। दीदार सिंह जी जिस दिन पहले सरोड़ा में एंट्री की उसी दिन इन्होंने देखा कि बस स्टैंड के ऊपर में जाम लगता है। इन्होंने पहले दिन ही एक्शन लिया और लोगों को समझाकर उस जाम को बिल्कुल खत्म कर दिया। कल भी मैं बस स्टैंड पे खड़ा था तो सरोड़ा वासी जो बस स्टैंड वाले हैं वो कह रहे थे कि दीदार सिंह जी हमें हमेशा याद आते रहेंगे। मैं इस विदाई समारोह तो नहीं कहूंगा, क्योंकि दीदार सिंह जी ने 8 महीने के अंदर हम इलाका वासियों के दिल और दिमाग में ऐसी छाप बना ली है, ऐसी जगह बना ली है कि वो हमसे कभी जुदा नहीं हो पाएंगे। थाने के अंदर हम जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी घुसते हुए डरते हैं। एक आम व्यक्ति का तो क्या कहने, लेकिन हमारे एसएचओ साहब ने उस सद्भावना को कायम किया। रात मेरे पास 10:30 बजे एसएचओ साहब का फोन गया था कि आपने यहाँ पर पहुँचना है, और क्योंकि एसएचओ साहब के साथ हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं, मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आज के मामले बाद में एसएचओ साहब जरूर पहुँचूंगा। मैं अपने एसपी साहब से भी एक हाथ जोड़ने की गुजारिश करूंगा अपने इलाका वासियों की तरफ से कि हालांकि दीदार सिंह जी का रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, पर कोशिश करना कि अल्टरनेट हमें दीदार सिंह जैसा ही मिल जाए। धन्यवाद। स्नेही एवं परम आदरणीय श्री दीदार सिंह जी, जो कि पिछले काफी समय से सडोरा में ही कार्यरत थे, और हमें भी कोरोना काल में, जैसे कि मैं भी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं, जैसे कि श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, श्री शिव गणपति सेवा मंडल, तो हमें भी इनके साथ बाजार में मास्क वितरण या ऐसे अनेक कामों करने का मौका मिला। इन्होंने सडोरा पुलिस स्टेशन में एक ऐसा माहौल बना दिया, जैसे कि अभी मेरे से पहले हमारे गरेवाल साहब बता रहे थे कि आम आदमी थाने में आने से डरता है, लेकिन जब से दीदार सिंह जी यहाँ पे थे, कोई भी आदमी अपनी कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी समस्या है लेकर बड़े आराम से आ जाता था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर हमारी समस्या को सुनने वाले हमारे आदरणीय एसएचओ श्री दीदार सिंह जी हैं। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि दीदार सिंह जी की दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहें, और इसी के साथ ही हमारे इस आज जितने भी इलाका वासी आए हैं इनके साथ जुड़े रहें, सडोरा में अवश्य आप आते रहें। एक उपमा सतपाल जी से बात करी थी कि हमारे जो एसएचओ साहब हैं वो सख्त प्रशासक हैं, और प्रशासक को सख्त होना ही चाहिए।
बाहर से अगर वो कठोर नहीं होंगे तो हम लोग नियम कानून का पालन स्वतः नहीं करते, ऐसी हमारी वृत्ति है। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मुलायम है। अखरोट बाहर से बहुत सख्त होता है, अंदर से गिरी बहुत अच्छी होती है। तो आप उनसे जब मिलेंगे पहले अनुभव में लगेगा कि बहुत सख्त प्रशासन है। कोरोना काल में हमने सबने महसूस किया, थाने से गाड़ी निकलती नहीं थी और दुकानों के शटर गिर जाते थे और सब लोग बिल्कुल कहते हो जाते थे। लेकिन जब किसी ने प्रत्यक्ष इनसे मिला और अपनी व्यथा बताई तो उसे ऐसा लगा कि मैं तो अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। मेरा खुद का प्रत्यक्ष अनुभव है कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से हर प्रॉब्लम को सोल्व किया और उसके लिए मैं तो बधाई भी देता हूँ और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि गाहे बगाहे अकेले, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, ये थाना लेवल पे चेकिंग जारी रखें क्योंकि ये बहुत बड़ा उपकार है। आज हमारे 40% 50% बच्चे जो हैं वो नशे से ग्रस्त हैं, परिवार तबाह हो रहे हैं। हम भी पूरा कोऑपरेट करेंगे। तो मैं उस परम पिता परमेश्वर हैं और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि 8-9 महीने से हमारा आंदोलन भी बढ़ सक गया। हमारा तो दांव पेच हर टाइम फंसता रहा। पर मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूँ कि आंदोलन तो सढौरा के बीच में भी था। आज पूरे हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर लगभग 40-42 हजार मुकदमे लगे। ऐसी बात नहीं है कि हमने यहाँ आंदोलन नहीं किया, यहाँ भी आंदोलन किया, यहाँ भी कई बार हमारी नोक-झोंक हुई। पर जो हमारे एसएचओ साहब थे वो कहीं जगह मान ले एसएचओ अपने आप को ना समझते हुए एक सामाजिक इंसानियत, उन्होंने उस एसएचओ को छोड़कर हमारे से ऐसे बातचीत की, ऐसे भाईचारे से बातचीत की कि हमारा इनके आगे बोलने का हौसला ही नहीं। कोशिश करूंगा कुछ माइनस के साथ ऐसा दिन प्लस नहीं हो सकता, इतना मेरे को यकीन है। आशीष ने बताया कि पुलिस विभाग में हम किस तरह से आते हैं, हमारी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, फिर हम इसी को अपनी लाइफ मान लेते हैं, इसी में रम जाते हैं। परिवार कहीं पीछे छूट जाता है, उतना साथ नहीं रह पाते परिवार के, और ये नौकरी ही हमारा धर्म बन जाती है एक तरीके से। तो मेरे रैंक के जो अधिकारी है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी, समझ रहे हो कि आपने देखो इतने साल परिवार से थोड़ा सा दूर रहे होंगे, बहुत ज्यादा नहीं। दूसरा, पुलिस के साथ जब आप नौकरी करते हैं तो थोड़ा सा बिहेवियर में अथॉरिटेटिवनेस कहते हैं ना, मतलब मैं ही सही, वो व्यवहार में आएगा, नेचुरली आएगा, क्योंकि आपने सारी उम्र काम वैसा किया है। तो वो अथॉरिटेटिव वाला रवैया अब कंसल्टेशन में तब्दील हो जाना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हमें अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, कि आपको लगता है कि परिवार में ये गलत हो रहा है, आप वहाँ पे इंटरवीन कीजिए, लेकिन टू मच ऑफ इंटरफेरेंस के बाद ये ना लोग परिवार कहना शुरू कर दे, भाई ये तो नौकरी में ही ठीक था, तेरा रिटायर हो गया। डोंट बी टू इंटरफेयरिंग, बट पॉजिटिव इंटरवेंशन आप रखिए। परिवार नाराज है मेरी जो चल रहा है आजकल, आप सभी जानते हैं, तो उसमें मैं भी लपेटे में आ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, रिकवरी मोड पे हूँ। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी T20 चल रहा है, हम सब जानते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, सब देखते हैं छुप के या सरेआम। तो हम जैसे कि क्रिकेट में कुछ लोग होते हैं, कोई अच्छा ओपनर पा जाएगा, कोई अच्छा बैट्समैन पा जाएगा, कोई बॉलर अच्छा पा जाएगा, कोई फील्डर अच्छा पा जाएगा, लेकिन जो ऑलराउंडर है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। सिमिलरली हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग बहुत कम हैं, और मेरे को खुशी है कि मैं दीदार सिंह को इतने नज़दीकी से जानता हूं, और हमारे महकमे में ये एक ऐसा ऑलराउंडर देखा है मैंने, जिसको किसी भी तरह का कोई भी काम आज तक मैंने सौंपा है, इसने मुड़ के कभी मेरे को यूँ नहीं कहा कि सर नहीं हो सकता, जी सर के अलावा कभी इसने मुड़ के नहीं कहा। मैं अब पिछले कई वर्षों से हूँ यहाँ, एक बस राशन कार्ड बनना बाकी है मेरा। मैं कई बार प्रधान जी से भी मजाक कर लेता हूँ कि मेरी तो वोट ही बन जाएगी अगर मैं इतना लंबा यहाँ रह गया।
तो यहाँ मेरा प्रेम भी कुछ लोगों से है, तो मैं कई बार बिना बताए भी आ जाता हूँ थाने में घूमने। मेरे एक यहाँ मित्र थे बिल्कुल पड़ोस में, नारायणगढ़, अमित भाटिया, वो यहाँ डीएसपी थे, तो मैं कई बार वो आधे रास्ते वो आ जाया करता, आधे रास्ते मैं चला जाया करता चेकिंग के दौरान। तो मैं देखा करता दीदार सिंह कभी भी अगर बिना बताए भी आ जाओगे तो ही वॉज दी मैन जो मेरे को सडोरा चौक पे खड़ा मिला करता ऑलवेज, चाहे मैं प्राइवेट गाड़ी में हूँ चाहे मैं सरकारी गाड़ी में। तो जो ये डेडिकेशन है ना, ये डेडिकेशन बेसिकली ये तभी आती है जब आदमी ने नौकरी को मेहनत से पा रखा हो और उसके प्रति उसकी लगन। देखकर एसपी साहब यहाँ पहुँचे और डीएसपी साहब बिलासपुर और आप जो इलाके से मौजूद व्यक्ति आए हैं, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। जो आप लोगों ने मतलब मेरे रिटायरमेंट के 15 दिन पहले से ही संस्थाएं कोई बुला रही, कहीं कहीं बुला रहे, कभी कहीं बुला रहे, मेरा सम्मान किया है, तो उसके लिए शायद मैं ये आपका कर्ज नहीं उतार पाऊँगा कभी भी। जैसा कि एसपी साहब ने कहा भी नशे के लिए, सर मेरा नौकरी में हमेशा ये प्रयास रहा है कि नशा या कोई जाम की स्थिति या कहीं, उस पर मैंने सर बहुत फोकस किया है अपनी नौकरी में, खुद जाके मैंने वो किया है। मैंने किसी की दूसरे की ड्यूटी नहीं लगाई सर, बिल्कुल ईमानदारी से और मेहनत से अपना कार्य किया सर। लेकिन जो जनता ने भी मतलब मेरे को सम्मान दिया सर, वो भी एक मतलब मिसाल ही है सर आपसे। और सर आपने भी मेरे एक ही कहने पर आप चले, डीएसपी साहब चले सर, ये भी सर मेरे लिए बहुत ही फक्र की बात है आज ये मेरा रिटायरमेंट जो हो रही है सर। नहीं तो जैसा आपने कहा था सर भी दफ्तर में बुलाते हैं और एक टेची और एक वो गड़ी दे के या कोई चीज़ दे के और उसको चलता कर देते हैं सर। ये चीज़ मैं आपकी कभी भी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे ऊपर ये आज यहाँ पहुँच के किया है सर। बाकी मैं नशे की उसके लिए तो सर मैं बहुत इच्छुक हूँ इन चीज़ों के लिए भी, समाज से ये बुराई खत्म होनी चाहिए सर। मैं यहाँ भी बैठे हैं हमारे साथी कहीं, यहाँ अपने दफ्तर में भी उनसे बात करता हूँ, नशे पे ना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई कार्य करें। यहाँ भी सर मैंने 15 से 18 लोग जो स्मैक का नशा करते थे उनका नशा छुटवाया है सर यहाँ गुलाब में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी इलाके के मौजूद व्यक्तियों का, पत्रकार बंधुओं का और एसपी साहब और डीएसपी साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद दी हूँ। धन्यवाद। हमारी बैंड बाजा पार्टी ने भी संकेत दे दिया है, रुको थोड़ी देर। त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति के हमारे रणबीर जी आ चुके हैं, काफी समय से बैठे हैं। अब उनकी टीम श्री गणपति सेवा मंडल की टीम भी आए, श्री सुभाष जी, श्री अवध जी, उनके सपुत्र जी बलविंदर जी, जी आप भी आए साथ में, सब परिवार, भतीजे भांजे। लाल सिंह जी भी कहाँ मौका छोड़ने वाले थे। हाँ कोई बात, डाल दो सारे के सारे एक साथ ही डाल दो जी। जाते रहेंगे दीदार सिंह जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भतीजा प्रदीप जी, भांजा गुरप्रीत जी, बेटियां भी रजविंदर जी, सविता जी बैठे हुए हैं। मैडम जी तारा जी डेयरी से देखो, तारा जी इधर जी। ओहो, तो मैं चाहूंगा एक नोटों की जो माला है ना दीदार सिंह जी, मैडम जी गले मिला, हमारी वीडियो अच्छी बन जाएगी। देखिए एक यादगार तोहफा आज दिया है, ये देखिए, जो जोरदार ताली जब माल्यार्पण हो। दीदार सिंह जी की बेटियां भी पीछे रहने कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको मौका मिला है तो उस मौके को फिर बुलाया आपने। श्री अनिल संधू जी, उनकी पूरी टीम, संजीव सैनी जी और सही राम जी, उनका भी नाम लेना भूल गया, उनकी तरफ से भी धन्यवाद। श्री प्रतीक बसंत जी, श्री रोशन अली जी बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण ठुकराल जी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, श्री हरीश गुजराल जी बैठे हुए हैं, श्री सुंदरलाल जी बैठे हुए हैं, सरपंच साहब, नवाब जी, नौशहरा सरपंच, सबकी तरफ से जसवीर जी, आप सबकी तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए सर।
पूरी टीम कल भी रेस्ट हाउस में बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया हुआ था, अच्छी सुंदर व्यवस्था जलपान की भी। तो आप सभी का भी मैं धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और श्री प्रतीक बंसल जी कल भी उन्होंने सम्मानित किया और आज भी दिक्कत हो जाती है, धूप भी है, बढ़ रही है और समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे सभी वक्ताओं से मैं क्षमा चाहते हुए उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीदार सिंह जी को देता हूँ और जितने हमारे मेहमान एसपी साहब एसपी साहब आए उनका मैं स्वागत करता हूँ। वो थे हमारे अंकित अग्रवाल जी, अविनाश काड़ा जी, धर्मपाल जी, नवीन बसीर जी, संजय घई जी, एडवोकेट कौशल जी, सुरेंद्र मलिक जी, नगर पालिका सचिव, हमारे डॉक्टर राधेश्याम जी, सुभाष जी, दिलसाद जी, अविनाश काड़ा जी और मनोज जी, ओम प्रकाश जी, नवीन जैन जी, और से बहुत से बंधु हैं, श्यामलाल जी हमारे, रणवीर जी हैं, चमरलाल सैनी जी हैं। तो इनका भी नाम था लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा है और सभी संस्थाओं की करीब यहाँ पर बैठी हुई थी तो थोड़ी दिक्कत रह जाती है सभी को बोलना। तो सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए छोटा सा एक सम्मान सबकी हमारा अपना करना चाहते हैं दीदार सिंह जी का। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन रिटायर्ड कर्मचारी संघ से करूँगा कि वो आए, एक बार वो कर चुके हैं और एक बार फिर से आज के इस पुनीत अवसर पर वो दोबारा से अभिनंदन इसमें करना चाह रहे हैं।